नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय एवरीवन। आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। हम सबको फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत पसंद है। आप सबको भी आई एम श्योर पसंद होगा फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ रहना। और फ्रेंड्स हमें कितना कुछ हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, सिखाने में, और बहुत कुछ उनकी कंपनी में रहकर जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं अपने कहानी टाइम में कि कैसे हमारे फ्रेंड्स हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी टाइम। एक बहुत खूबसूरत और घने जंगल में एक पैरट की फैमिली रहा करती थी। और फैमिली में पैरट के 2 बेबीज भी रहते थे और वो अपने घोंसले में बहुत खुशी से रहा करते थे। तो खाने के लिए जब पैरट की मम्मी और पापा रोज सुबह जाते थे खाना ढूंढने के लिए और शाम को वापस आते थे खाना लेकर, तो ऐसे ही एक दिन जब पैरट अपनी वाइफ के साथ वो खाना लेने के लिए गया अपने बेबीज के लिए, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घोंसले में, नेस्ट में कोई भी बेबीज नहीं थे। उन बेबीज को हंटर पकड़ कर ले गया था और हंटर ने उन पैरट्स को केज में बंद कर लिया था और वो हंटर अपने घर लेकर जा रहा था उन 2 पैरट्स को। पर एक पैरट ने कुछ प्लान बनाया और जैसे तैसे कर कर वो उस केज से बाहर निकल पाया और वो उड़ गया। तो एक पैरट उसी केज में ही रहा, तो हंटर उसे अपने घर ले गया। और जो दूसरा पैरट था जो उड़ गया था, वो उड़कर एक पंडित के घर में जाकर उसने अपना घर बनाया और ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत करने लग गए, अपनी लाइफ वहाँ पर जीने लग गए, एक हंटर के पास और एक पंडित के पास। और जो हंटर के घर में जो पैरट रहता था वो सब कुछ नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी हंटर की, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और बहुत सारे एक दूसरे को वर्ड्स बोलते थे कि तुम गलत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो पैरट ये सब कुछ सुनता था। और दूसरी तरफ जो दूसरा पैरट था वो पंडित जी की अच्छी अच्छी बातें सुनता था कि पंडित जी कितने प्यार से बात करते हैं, सबसे प्यार से रहते हैं। तो एक बार हंटर के घर के बाहर से कोई एक पैसेंजर निकल कर जा रहा था और वो वहाँ पर उसके घर के बाहर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गया। जब पैरट ने देखा कि उसके घर के बाहर कोई व्यक्ति बैठा है तो पैरट जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये सुन के उसको बड़ा अजीब लगा कि ये तोता क्या बोल रहा है, ये पैरट क्या बोल रहा है। और वो वहाँ से चला गया और थोड़ी दूर जाने पर वो वहाँ पंडित के घर पहुँच गया। और वहाँ जो पैरट बैठा था, जब उसने देखा, बहुत प्यार से उसका स्वागत किया और उससे कहा कि आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं,
आपको अगर भूख लगी है तो हम आपको खाना भी दे सकते हैं। तो जो ये पैसेंजर था ये तो सोच में पड़ गया कि ये पैरट तो वैसा ही दिखता है जिस पैरट से अभी मैं मिलकर आया था। तो उसने बोला कि तुम क्यों ऐसे अलग हो? अभी मैं एक पैरट से मिला, वो तो इतना गुस्से में था और तुम इतने शांत हो। तो उस पैरट ने कहा कि जरूर आप मेरे भाई को मिले होंगे जो हंटर के पास रहता है और मैं इस पंडित जी के पास रहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी लाइफ पर और हम पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे इस पैरट के जैसे, जो हंटर के पास रहता था वो बैड कंपनी में रहा, बैड वर्ड्स बोलने लग गया और दूसरों के साथ रूड रहता था, और दूसरा इतने प्यार से सबसे बात करता था। तो हमें भी देखना है कि हम किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। क्या वो हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए या वो हमें खींच रहे हैं पीछे जाने के लिए? तो ऐसे ही जैसे कि दो एप्पल्स आप ले सकते हो, एक एप्पल जो कि खराब है और दूसरा एप्पल जो बिल्कुल ठीक है। अगर जो खराब वाला एप्पल आप उस ठीक एप्पल के साथ रखोगे तो आप देखोगे कि 2 दिन बाद वो एप्पल भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो खराब एप्पल है वो आसपास के दूसरे एप्पल्स को भी खराब कर देता है। तो अगर हम बैड लोगों के साथ या टाइम स्पेंड करेंगे तो हम भी वैसे ही हैबिट बना लेते हैं लाइफ में। तो अब हमें देखना है कि हम किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं।